इस वीडियो का उद्देश्य केवल समाज में सोशल मीडिया के द्वारा हो रही हानि को दिखाना है। किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं, इज्जत और मर्यादा को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सपना जोशी और पवन मीणा की प्रेम कहानी। हमारे घर वालों से मतलब है, हमारे घर वाले देख लेंगे अगर हमने गलत किया है, कुछ भी किया है तो। हम दुनियाओं के बारे में कुछ बोलते नहीं, हम किसी की बातें नहीं करते, दुनिया क्यों हमारी बातें कर रही है। और हमने तो बोला नहीं कि भाई हमारे बारे में कोई ज्ञान बांटो। कोई ज्ञान बांटने वाला अगर ज्यादा ही सरपंच बने तो वो मेरे सामने बने। राजस्थान के छोटे से गांव गढ़ोरा में जन्मी सपना जोशी एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसने कभी सोचा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो उसे समाज के बंधनों से परे एक नए सफर पर ले जाएगा। वहीं पवन मीणा एक दृढ़ निश्चयी और हंसमुख स्वभाव का युवक था, जिसे अपने समाज और परंपराओं से गहरा लगाव था। सपना का डिजिटल सफर। सपना को बचपन से ही सोशल मीडिया का शौक था। वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें और रील्स डालती थी, लेकिन उसने अपनी असली पहचान छुपाकर खुद को मीणा समाज की लड़की के रूप में प्रस्तुत किया। वह मीणा समुदाय की संस्कृति से बहुत प्रभावित थी और उसे यह सब आकर्षक लगता था। धीरे धीरे सपना की प्रोफाइल पर मीणा समाज के कई युवा फॉलो करने लगे। वह मीणाओं के पारंपरिक परिधान में फोटो डालती, उनके रीति रिवाजों पर पोस्ट लिखती और वीडियो बनाती। इस बीच पवन मीणा भी उसकी प्रोफाइल से प्रभावित हुआ और उसने सपना से बातचीत शुरू की। पहली मुलाकात और दोस्ती। पवन और सपना के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। वे रोज चैट करते, फोन पर बातें करते और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते गए। पवन को हमेशा लगता था कि सपना भी उसी के समाज की है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सपना ने अपनी असली पहचान छुपा रखी है। कुछ महीनों बाद जब दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई, तो पवन ने सपना से मिलने का प्रस्ताव रखा। सपना पहले तो झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मिलने के लिए तैयार हो गई। सच का सामना। जब वे पहली बार मिले, तब पवन को यह एहसास हुआ कि सपना एक मीणा लड़की नहीं है, बल्कि एक ब्राह्मण परिवार से आती है। यह जानकर वह चौंक गया और थोड़ा नाराज भी हुआ। उसने सपना से सवाल किया, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? सपना ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मैं डर गई थी कि अगर मैंने सच बताया तो तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे। मुझे मीणा समाज की संस्कृति बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर खुद को इसी समाज का बताने लगी। लेकिन अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। पवन कुछ देर तक सोचता रहा। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उसने सपना की आंखों में सच्चाई देखी। वह समझ गया कि सपना ने उसे धोखा देने के इरादे से ऐसा नहीं किया था, बल्कि वह सच में उससे जुड़ गई थी। प्रेम की शुरुआत। इस मुलाकात के बाद पवन ने कुछ दिन सपना से दूरी बनाए रखी। वह अपने परिवार और समाज के बारे में सोच रहा था। मीणा समाज में बाहर की जाति में शादी करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दिल से वह सपना को पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद उसने सपना को दोबारा फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। इस बार उसने अपने दिल की बात कही, मुझे नहीं पता कि समाज इसे कैसे देखेगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी खुशी पवन को गले लगा लिया। दोनों ने तय कर लिया कि वे अपने परिवारों को मनाने की कोशिश करेंगे।
परिवारों की परीक्षा। पवन ने सबसे पहले अपने माता पिता को यह बात बताई। जैसे ही उन्होंने सुना कि सपना ब्राह्मण परिवार से है, वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने पवन को यह शादी करने से साफ मना कर दिया। वहीं जब सपना ने अपने परिवार को यह बात बताई तो उनके घर में भी हंगामा मच गया। उसके माता पिता ने कहा, हमने तुम्हें मीणाओं की तरह इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं कहा था, तुमने यह क्या कर दिया। लेकिन सपना और पवन दोनों अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कई महीनों तक अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। समाज के खिलाफ संघर्ष। जब परिवार नहीं माने तो पवन और सपना ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। उन्होंने अपने कुछ करीबी दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। जब यह खबर गांव में फैली तो बहुत हंगामा हुआ। समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ ने उनका समर्थन भी किया। धीरे धीरे समय के साथ दोनों के परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे। नए सफर की शुरुआत। अब सपना और पवन खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने प्यार को साबित किया, बल्कि समाज के लिए एक नई मिसाल भी कायम की। आज सपना सच में मीणा समाज की बहू बन चुकी है, लेकिन इस बार यह उसकी मर्जी से हुआ। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी जाति, धर्म या समाज की बेड़ियों में नहीं बंधता। यदि दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। सपना ने पहले मीणाओं की बनकर इंस्टाग्राम चलाया था, लेकिन अब वह परमानेंट मीणाओं की हो गई।